हेलो बच्चों, क्या हालचाल सबके? सब बढ़िया? बिल्कुल सब अच्छे से हैं। पढ़ाई करी कुछ कल? नहीं की तो करें, स्टार्ट करें, और किए तो बहुत अच्छी बात है। चलो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। आज फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक लेते हैं हम अभाज्य संख्याएं, ठीक है। वैसे ही अभाज्य संख्याएं हम 9th में पढ़ चुके हैं, बट इसी से रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है ताकि उसको हम रिकॉल कर लेते हैं, पुरानी चीज़ें वापस याद करते हैं। अभाज्य संख्या की अभाज्य संख्या क्या है, किन्हें कहते हैं, फिर इसके ऊपर आगे चलते हैं। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर बोलते हैं इसे, अभाज्य संख्या है। क्या होती है देखें हम। वह संख्याएं जो केवल एक व स्वयं, मतलब खुद, है ना, स्वयं से ही विभाजित हो। तथा इनके केवल और केवल दो भिन्न भिन्न कह सकते हो, या फिर आप अलग अलग कह सकते हो, भिन्न भिन्न गुणनखंड, फैक्टर हो ना, गुणनखंड हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। राइट है भाई, क्या कहते हैं उन्हें? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जो केवल एक, मतलब वन, और स्वयं खुद, अगर जो भी संख्या, जैसे मैंने 5 बोला तो 5, ठीक है, स्वयं से ही विभाजित हो, तथा इनके केवल और केवल दो भिन्न भिन्न गुणनखंड हो, अलग अलग गुणनखंड हो, सेम नहीं होनी चाहिए दोनों, ठीक है, हो, तो वह संख्याएं क्या कहलाती है? अपनी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब अभाज्य संख्या मीन्स उसमें केवल एक का भाग जाना चाहिए और खुद का भाग जाना चाहिए, तो वह अभाज्य संख्या है। अदरवाइज अभाज्य संख्या नहीं है। देखते हैं कौन कौन सी होती है अभाज्य संख्याएं, देखें आप। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब कोई बच्चा कहेगा सर 9 अभाज्य संख्या है या नहीं है? कुछ चेक करो आप एक बार, डेफिनेशन देखो क्या आता है, फिर मैं समझाता हूँ आपको। 13, 11, 17, 19, 23, 29, 31, डैश डैश डैश, ऐसे 1 से लेके 1 से 100 तक की जो काउंटिंग है उसमें टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी है? 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अब काउंट करके देख लेना, आपको मिल जाएगी ये 25। 1 से लेके 100 तक के नंबर में 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अब देखो ये जो संख्याएं मैंने लिखी है ये केवल एक से विभाजित है, मतलब उसमें एक का भाग जाता है और खुद का भाग जाता है, अदर किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। ये क्या कहलाएगी? अपनी अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। जैसे 2 है, अब 2 है, 2 में 1 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। 2 में 2 का भाग बिल्कुल जाएगा। इसके अलावा किसी और संख्या का भाग जाता है? नहीं। जैसे 3 ले लिया, 3 में 1 का भाग जाता है पूरा पूरा, बिल्कुल। 2 का जाता है? नहीं। 3 का खुद का जाता है? हाँ जाता है। तो केवल 2 ही डिजिट आए अपने पास में, 1, और वो खुद संख्या स्वयं, ठीक है। 5 ले लिया मैंने, 5 में 1 और खुद का जाता है, 7 में 1 और खुद का जाता है। अब 9 यहाँ पे क्यों नहीं लिया मैंने? 9 में देखो किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है, हो जाता है, 3 का भी जाता है और खुद 9 का भी जाता है। तो कितने डिजिट मिले अपने को? 3, जबकि अपने क्या आ रहे हैं, ठीक है, 3 ही, 2 ही होने चाहिए। यहाँ इसमें कितने मिल रहे अपने को? 3। अब एक क्वेश्चन आता है, इन जो अभाज्य संख्याएं लिखी है इसमें सारी अभाज्य संख्याओं में देखो ये, इसको इग्नोर कर देंगे 2 को, तो ये सब विषम संख्याएं हैं। मतलब सम अभाज्य संख्या केवल कितनी है? ये एक ही सम अभाज्य संख्या जो कि 2 है।
तो मैं इसको चाहो तो आप नोट डाल के लिख लें इस चीज़ को। 2 एक ही सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। अन्य सभी क्या है? अन्य सभी विषम है, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं हैं। राइट है भाई। 2 के अलावा कोई और संख्या ऐसी नहीं है जो सम होते हुए भी अभाज्य हो, वो सब भाज्य संख्या में आएगी। ठीक है। और एक चीज़ और देखें, मैंने इसमें 1 को नहीं लिखा है, ध्यान दो, आप 1 नहीं लिखा हुआ है। 1 अभाज्य संख्या नहीं है, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है। ठीक है। अब 1 अभाज्य संख्या नहीं है, देखें, क्योंकि जैसे 1 लिया तो 1 के गुणन 1 में, हाँ 1 का जा रहा है, वो तो दोनों सेम ही तो हुए। जैसे मैंने अगर लिखा है 2 के मैंने टुकड़े किए हैं तो 1 × 2 बनेगा। इसके अलावा और कोई फैक्टर हो नहीं सकते, गुणनखंड हो नहीं सकते इसके, तो दोनों गुणनखंड के जो बने अलग अलग बने। जैसे मैंने 3 लिखा है, 3 के क्या हो सकते हैं? 1 × 3। ठीक है, तो ये अभाज्य है, राइट, ये भी अभाज्य है, राइट। अपन ने 9 के ऊपर बात करी थी, चलो 6 के ऊपर बात करते हैं। 6 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 1 × 6, बिल्कुल। 2 × 3 भी तो हो सकता है, मतलब इसमें 1 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा। नहीं, अपने तो केवल 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। ठीक है, 1 और स्वयं, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब 1 के ऊपर बात करते हैं, 1 के टुकड़े क्या होंगे? 1 × 1, ये तो दोनों सेम ही है। जबकि अपने क्या होने चाहिए, जो फैक्टर बन रहे हैं वो दोनों 2 ही गुणनखंड, केवल 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड होने चाहिए। वो अपने कितने आ रहे हैं? दोनों सेम है ये तो। जैसे ये 1 और 1 2 फैक्टर बन रहे हैं इसके, 1 × 2, तो ये 2 है, तो 2 के अलावा कुछ है नहीं। तो इस वजह से 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 3 है, 2 है, 1 भी नहीं है। क्यों? सेम बनता है। क्लियर है बच्चों? अभाज्य संख्या का कंसेप्ट क्लियर करें, फिर इसका आगे यूज